डॉक्टर मुकेश किशोर, निदेशक अम्बा काउंसलिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, पिलर नंबर 13 के दक्षिण, बेली रोड, पटना। आज हम सोशल मीडिया एडिक्शन पर बात करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया का मतलब हो गया व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब मोस्टली। और यह इतना कोढ़ के समान समाज में लोगों को सता रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे 4 से 5 घंटा मोबाइल देखते हैं, पढ़ते हैं 1 घंटा, मोबाइल देखते हैं 4 घंटा। पत्नियां रील बनाने में लगी हैं और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हमेशा। ऐसा क्यों होता है? यदि हम फेसबुक पर कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि उसको लोग लाइक करें। लाइक नहीं करते हैं तो हमारे भीतर हीन भावना पनपती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि हमारे किसी को लाइक नहीं किया। हालांकि हम भी आपके पास पहुंच रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही। तो जब से कोविड आया, कोविड में बच्चों को मोबाइल देना माँ बाप की मजबूरी हो गई, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के, ज़्यादातर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, तो बच्चे को स्मार्टफोन देना पड़ा। क्लास करने के बाद उनको जब इंस्टाग्राम पर कुछ देख लिए, कुछ चटक मटक देखने का आदत लग गया। बनाने वाले भी बहुत ऐसे लोग हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बच्चे उसके शिकार हो गए। एडिक्शन का मतलब ये है उस स्तर की निर्भरता, जब यदि वो नहीं किया जाए तो व्यक्ति के व्यवहार में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन होता है। जैसे ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में जब माँ बाप ने बच्चों से मोबाइल छीन लिया या बंद कर दिया तो बच्चे झगड़ा कर लेते हैं, अपशब्द बोलते हैं, खाना नहीं खाएंगे और तरह तरह से नखरे दिखाते हैं। मुझे एक केस याद है जिसमें IIT में पढ़ने वाला एक बच्चा, सेकेंड ईयर का, मैंने इसलिए इसको बताया कि नाम नहीं बता रहा हूँ, उसको एडिक्शन हो गया। उसकी माँ किसी पेशा में थी, तो जब एडिक्शन हुआ तो माँ क्लास तो करता था वो लैपटॉप पर, उसके बाद बाकी समय में गेम खेलता था। तो माँ उसको मना करती थी कि मत खेलो इतना, कुछ पढ़ाई कर लो, लेकिन वो नहीं करता था। तो जब ये लगातार मना करने पर नहीं मानने लगा तो एक दिन माँ ने लेके उसके लैपटॉप को बंद कर दिया अलमीरा में, वार्डरोब में। उसके बाद से वो लड़का माँ से बहस करने लगा, झगड़ा करने पर, धक्का देने पर उतारू हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी संस्कृति है जिसमें माँ बाप का हम आदर करते हैं, उस संस्कृति को भूल जाते हैं जब एडिक्शन हो जाता है तब। ऐसा भी देखा गया है, कई केसेस रिपोर्टेड है जिसमें बच्चे ने आत्महत्या कर ली, मोबाइल यदि छीन लिया गया एडिक्शन के कारण। तो ये एडिक्शन को कम कैसे किया जाए? प्रश्न ये नहीं कि एडिक्शन होता है मतलब लगातार यदि किसी चीज़ का यूज़ किया जाए, उस पर निर्भरता हो जाए, उसके बिना बेचैनी हो, ये ऐसे समझा जा सकता है कि सिगरेट, शराब या कोई नशा का चीज़ जब उसको नहीं मिलता है तो चोरी चमारी करके भी उसको पूरा करता है, झूठ बोलता है। ठीक उसी प्रकार मोबाइल एडिक्शन को समझा जाए, उसमें भी यदि उसको नहीं मिलता है यूज़ करने के लिए, तब वो कुछ अप्रत्याशित व्यवहार करता है जिसकी अपेक्षा हम उससे नहीं करते हैं। अब इसको है एडिक्शन, जरूर एडिक्शन हो गया तब तो इलाज कराना पड़ेगा। रोकने से शायद रुके। हम एक तरीका बताते हैं जो हम अभी तक समझते हैं होना चाहिए, कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा एडिक्टेड हो गया, तो उसको यदि 1 घंटा पढ़ेगा तो 10 मिनट के लिए मोबाइल यूज़ का परमिशन दे दीजिए। यदि 2 घंटा पढ़ेगा तो 20 मिनट का दे दीजिए। 3 घंटा पढ़ेगा तो 60 मिनट का दे दीजिए, 40 मिनट का, 60 मिनट, 30 मिनट का। और यदि 1 घंटा पढ़ेगा तो 10 चौका 40 मिनट का दे दीजिए। अब होता क्या है, आपने डिफाइन कर दिया बच्चे को कि 1 घंटा पढ़ोगे तो तुमको 10 मिनट मोबाइल मिलेगा। बच्चा क्या करता है कि पहले 1 घंटा यूज़ कर लेंगे तब पढ़ेगा। नहीं, ये नहीं काम करेगा। 1 घंटा, यदि 2 घंटा वो लगातार पढ़ता है तब मोबाइल 20 मिनट यूज़ करने के लिए दीजिए। ये नहीं कि यूज़ कर लेंगे तब उसको मोबाइल यूज़ करने से रोका जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात,
यदि माँ मोबाइल यूज़ कर रही है, उसके बगल में बैठ के रील देख रही है या व्हाट्सअप देख रही है, बच्चे से कहती है कि मत यूज़ करो, इसका प्रभाव नहीं होगा। मेरा मानना है कि यदि पानी को ऊपर से नीचे गिराना हो तो ऐसे ही गिर जाएगा, उसके लिए किसी यंत्र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना हो तो उसके लिए यंत्र की ज़रूरत होती है। तो मोबाइल एडिक्शन के लिए यदि इन उपायों से आप नियंत्रित कर पाते हैं तो वेल एंड गुड। यदि नहीं कर पाते हो तो विशेषज्ञ के संपर्क में जाइए। आप चाहिएगा कि छीन के रोक लें, ये बहुत ज़्यादा काम करने वाला नहीं है। हम जानते हैं कि कई बार माता पिता दबाव बनाते हैं तो बच्चा रज़ाई में सो के अंदर मोबाइल यूज़ करता रहता है या चोरी कर सकता है, दूसरा से मांग सकता है। तो तरह तरह की समस्याएं मोबाइल से उत्पन्न होती हैं। पढ़ाई का हानि होता है। माता पिता यदि माँ हैं तो उनका खाना बनाते समय यदि मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उनका सब्जी जल जाएगा, दाल जल जाएगा और ध्यान केंद्रित उस पर नहीं हो पाता है। बच्चों का एकाग्रता उससे प्रभावित होता है और उसका कुप्रभाव उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर, व्यवहार पर, बाहर खेल कूद की दुनिया से अलग होकर मोबाइल पर ही गेम खेलते हैं। उनको ज़रूर बाहर खेलने के लिए भेजा जाए बच्चों को। माताएं भी अपने व्यवहार को नियंत्रित करें। एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करके हम यूज़ करेंगे तुम मत करो, ये थोड़ा कठिन है। हम माता पिता बच्चों के लिए आदर्श हैं, तो हम यदि गलत आदर्श प्रस्तुत करेंगे, गलत व्यवहार का नमूना प्रस्तुत करेंगे तो बच्चों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करना सरासर मूर्खता है। तो यदि बच्चों को ठीक करना है तो हम पहले अपने आप को ठीक करें, उसके साथ अच्छा संबंध बनाएं, संबंध बना के रूल डिफाइन करें, उसका तब इसको रोका जा सकता है। धन्यवाद। अगर आप रोग और रोगियों, डॉक्टर्स और अस्पताल से संबंधित ऐसी और जानकारी चाहते हैं या ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर्स फॉर ऑल 24 आवर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन दबाइए